नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो क्लास 9th के सभी बच्चों? आप सभी लोग के लिए पहला भाग तो हम लोग देख लिए कबीरदास जी का 4 साखी के दोहे। ये 5वें दोहे को हम लोग एक एक शब्द इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि जो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। और बच्चों थोड़ा सा भी आप लोग अपना एकाग्र मन इधर कर दोगे एक एक शब्द पे ना, तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के द्वारा ही आप लोग समझ लोगे। तो चलिए देखते हैं दोहे में क्या है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अब मैं का अर्थ क्या होता है बच्चों? अहंकार। जब अहंकार था तब हरि नहीं। जब हमारे अंदर अहंकार रहता है ना, तब हमारे अंदर प्रभु नहीं रह सकते, नहीं निवास कर सकते। अब हरि है मैं ना है। और जब हरि आ जाएंगे, ईश्वर आ जाएंगे, भगवान आ जाएंगे, प्रभु आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे, तो आपके अंदर, हमारे अंदर, किसी के अंदर अहंकार नहीं रहेगा। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। बच्चों ये दोहा जो है ना, दो तरह से, जब मैं था तब हरि नहीं और एक बार गुरु हैं, ठीक ना। और दूसरी ये लाइन, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। गुरु और हरि, इसमें बस आप लोग को समझ लेना है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अहंकार रहेगा तब गुरु नहीं, प्रकाश नहीं रहेगा, और ना ही हरि प्रभु रहेंगे, ईश्वर रहेंगे, भगवान रहेंगे। और प्रेम की गली इतनी सांकरी होती है कि इसमें दो चीज़ें नहीं आ सकती, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि प्रभु भी रहे, हरि भी रहे, या गुरु रहे, मैं अहंकार, दोनों चीज़ एक साथ नहीं। एक चीज़ खत्म होगा तभी आपके गुरु, या आपके गुरु प्रकाश से भी मतलब यहाँ पे है, और गुरु ही आपको ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। और हरि भी यहाँ पर रहता है कि प्रभु भगवान भी हमारे तभी रह सकते हैं जब इसमें से अहंकार मिटेगा, ठीक है। तो ये दोहा अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन अर्थ आप लोगों को समझने के लिए एक ही है, ठीक। तो ये आपकी किताब में दो जगह है, एक बार गुरु है, ठीक। तो अभी हम लोग गुरु को ही देख लेते हैं। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। तो चलिए इसका हम लोग संदर्भ और प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित साखी से अवतरित है। और इस प्रसंग डाल लीजिए, इस साखी में कबीरदास जी ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बतलाया है। मतलब अहंकार रहेगा तो हमको ईश्वर नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे, ठीक है। व्याख्या लिख लीजिए कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक, यहाँ पर आप लोग की किताब में दो जगह, पुरानी बुक में हरि दिया है, नई बुक में गुरु दिया है, तो जो भी आप लोग डाल लीजिएगा, यहाँ पे कोई अलग नहीं मतलब है। ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात कर लिया, या हमारे अंदर जब हरि आ गए, गुरु आ गए, तब अहंकार बिल्कुल नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रेम गली अति साकरी, प्रेम की गली जो है वो बहुत ही पतली, इसमें दो चीज़ें नहीं आ सकती। और पुरानी बुक में आप लोग के कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, मतलब ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी सारा अंधकार नष्ट हो गया। और आप जो नए बच्चे हैं, मतलब नई बुक है, वो लोग यहाँ पर लिख लेना कि प्रेम गली अति साकरी, मतलब प्रेम की गली। जैसे आप लोग देखो तलवार म्यान में रहती है तो उसमें एक ही तलवार आती है, दो नहीं रख सकते, क्योंकि वो उसका वैसा ही पैकेट ही बना है, म्यान ही बना है। तो प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों, उसमें दोनों अहंकार और गुरु दोनों नहीं आ सकते, एक ही चीज़ रहेगा, ठीक है ना। तो अगर इसमें आप लोग को फिर भी कोई परेशानी होगी तो बताना आप लोग कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में, तो मैं फिर से आप लोग को बता दूंगी। अब काव्य सौंदर्य लिख लीजिए आप लोग कि भाषा कैसी है, सधुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, और अलंकार अनुप्रास और रूपक है। आप लोग को अलंकार भी अच्छे से
अब ये नया बैच जो आप लोग का है, आप लोग को अच्छे से बताऊंगी कि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में क्या होता है। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अलंकार ही पढ़ेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा आप लोग 8th से 9th में आए हैं और अपने दिमाग को भी थोड़ा सा विस्तृत करना पड़ेगा आप लोग को। चीज़ें बड़ी हो गई हैं, 8th तक चीज़ें थोड़ी समेट की थी, कम थी, अब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो थोड़ा थोड़ा समझोगे और अच्छे से समझोगे ना, तो एकदम सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए अब छठा देख लेते हैं, क्या है कि भगति भजन हरिनाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। मतलब क्या है, ये छठा दोहा है कबीरदास जी के साखी का। तो इसमें अर्थ देखो कि जीव के लिए परमात्मा मतलब हमारे आप के लिए, हमारे आप के लिए ना भजन करना, भक्ति करना, यही एक ऐसी चीज़ है, भक्ति करना हरि की, जिससे हम लोग ये भव सागर जो है, ठीक ना, इसको तैर के नहीं पा सकते जब तक भजन नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे हरि का, ईश्वर का, कृष्ण का, राम का, ठीक। अब बाकी सारी चीज़ें इस संसार में, ये संसार दुखालयम है, यहाँ केवल दुख है। बाकी सारी चीज़ें सिर्फ आपके साथ क्या जाएगा, हमारे साथ क्या जाएगा, ये भक्ति करना, ये भजन करना जाता है। बाकी सब मरने के बाद देखते हो कि ज़मीन पे लिटा दिया जाता है, फिर आग में जला दिया जाता है। जो और लोग होते हैं कि ज़मीन के नीचे दफना दिया जाता है। कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता, हमारे साथ क्या जाता है, केवल भजन, केवल भक्ति करना। और कैसे करना है ये भी जान लो, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। मतलब मन से, मनसा मतलब मन से, वचन से और कर्म से, सुमिरन मतलब स्मरण, सुमिरन मतलब लिख लो स्मरण करना, केवल स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का सार है। क्या है, सार तत्व, परम तत्व, मतलब जीवन का मुख्य चीज़ यही कि हर समय मन से, वचन से, कर्म से ईश्वर को हम, प्रभु को हम, परमात्मा को हम याद करते रहें, भक्ति करते रहें, भजन करते रहें। बाकी सब इस संसार में क्या है, केवल दुख है और कुछ भी नहीं है। ये सब धन दौलत सब कुछ यहीं रह जाता है। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। चलिए अब संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीरदास द्वारा रचित साखी से उद्धृत है और प्रसंग संत कबीर ने इन काव्य पंक्तियों में जगत की असारता और परमात्मा की नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा दी है। ये आपका पहले संदर्भ डाल लेना कि पाठ्य पुस्तक हिंदी, संदर्भ वही रहेगा, ठीक है। तो कबीरदास द्वारा रचित साखी से उद्धृत है, एक बार याद कर लोगे तो आप लोग ये प्रसंग बदलता रहेगा। तो पंक्तियों में जगत की असारता और परमात्मा की, मतलब असारता मतलब सारी चीज़ें बेकार हैं, नष्ट होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं। और नित्यता मतलब बोलते हैं ना मरने के बाद राम नाम सत्य, लेकिन जीते जी हर समय समझना चाहिए कि राम नाम ही सत्य है, बाकी कुछ है नहीं। अहंकार को नष्ट कर हरि भक्ति की प्रेरणा दी है। यह आपका प्रसंग हो गया। व्याख्या लिख लीजिए। जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। इसके अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख है। इसी भक्त रूपी नाव से सांसारिक दुख रूपी सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मन, वचन और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का परम तत्व है। अब आप लोग काव्य सौंदर्य डाल लीजिए। भाषा सदुक्कड़ी है, शैली उपदेशात्मक मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है, अलंकार इसमें भी रूपक और अनुप्रास है, भगति भजन हरिनाव है। मतलब रूपी जहाँ आ जाए ना वो रूपक है, और अनुप्रास भ की आवृत्ति हुई है व्यंजन वर्णों की, तो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, फिर आप लोग को 7वां 8वां नेक्स्ट जो व्याख्या और दोहा है उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।